बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले के मुतालिक जो इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैला हुआ है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उस पर मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन को देखते हुए अपने मशवरों से ज़रूर नवाज रहे हैं। कुछ लोग बिला वजह में खुश भी हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों किस्म के लोगों को डिस्कस करेंगे। जी, आप में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन बहरहाल मैं बता देती हूँ कि मेरी आज की वीडियो का उन्वान है आमिर लियाकत की तीसरी या चौथी जो भी सो कॉल्ड शादी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आमिर लियाकत की शादी को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर किया कर दूँ उन मर्दों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि आमिर लियाकत ने कोई बहुत बड़ा कमाल किया है तीसरी शादी करके। आपने उसका रिकॉर्ड देखना है, और फिर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको और हमको 4 शादियाँ याद आ जाती हैं, तो आपने देखना है कि इस्लाम हमें किस तरह की 4 शादियाँ करने को कह रहा है और आमिर साहब ने कौन सी 4 शादियाँ फरमा ली हैं। आप ये देखें कि सबसे पहले ये शख्स जब स्ट्रगलिंग लाइफ में होता है तो इसकी प्रॉपर एक बहुत ही नाइस खातून के साथ और वेल एजुकेटेड खातून के साथ शादी होती है, मगर ये शख्स उसका भी नहीं बनता और कोशिश करता है, यानी शादी अपनी शादीशुदा लाइफ के दौरान छुप कर, इस्लाम में छुप कर निकाह कहीं भी नहीं है, तो ये छुप के निकाह करता है एक और लड़की के साथ, और ये निकाह वो 3 साल तक छुपाए रखता है। बिलाखिर जब उस खातून को ये बात, यानी बुशरा को ये बात मालूम हो जाती है, तो फिर उस वक्त वो बेचारी इस बात पे वावेला उठाती है कि भाई 3 साल से छुप कर तुम ये क्या करते फिर रहे थे। जब ये बात ओपन हो जाती है तो वो जो दूसरी बीवी जो 3 साल से छुप के बैठी हुई थी वो भी सर चढ़ जाती है, वो घर भी आ जाती है, उसको घर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये जो बुशरा थी इनको एक साइड पे यानी खुडे लाइन लगा दिया जाता है। अब वो और उसके 2 बच्चे जो हैं, यानी वो अपने सर पे ये जिम्मेवारी भी ले लेती है, और बच्चों का भी काम जो है उनकी तरबियत वो भी उसके ज़िम्मे आ जाती है। अपनी तालीम पे भी वो गौर करना शुरू कर देती है, अपनी तालीम भी पूरी करती है, और इस शख्स को इसके हाल पे छोड़ देती है। ये कुछ अरसा उस खातून को जिसके साथ 3 साल तक इसने निकाह को छुपाए रखा था और फिर उसको बीवी के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया था, उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। मगर उस खातून का मेन पर्पस जो था वो जस्ट ये था कि वो इसके ज़रिए शोबिस की दुनिया में एंटर होना चाहती थी, मगर अब के ये उसका भी नहीं बना, क्योंकि इसको तो आदत पड़ गई थी, बीमारी लग गई थी। इसने बुशरा की मौजूदगी में तूबा के साथ निकाह कर लिया था छुप के, तो इसने तूबा के होते हुए हानिया नामी एक लड़की को अपने फ्रॉड में फंसा दिया, उसको वही ख्वाब दिखाए जो तूबा को ख्वाब दिखाए, और कहा जी कि आपको मैं बिल इसी तरह शोबिस की लाइफ में लाऊंगा, और बहुत उसके साथ भी छुप कर एक निकाह कर लिया या नहीं किया, जो कुछ भी था। उस बच्ची ने काफ़ी वावेला मचाया क्योंकि डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। बहरहाल इस तरह से उसने, चूँकि वो बात खुल गई और तूबा को जैसे ही बात ये मालूम हुई तो उसने फौरी तौर पर इस शख्स से किनारा कशी अख्तियार कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि जब बुशरा की मौजूदगी ये मेरे साथ 3 साल गुजार सकता है, तो मेरी मौजूदगी में ये हानिया के साथ इस तरह अटैच हो गया है, तो उसका ट्रस्ट जो था वो इसके ऊपर ख़त्म हो गया। इस तरीके से हानिया चूँकि इस बात ने इसलिए उलझ गई कि उसने इसका राज खोल दिया। राज खुलने के बाद ये शख्स उसका नहीं बना, इसने उसको धमकियां भी दी, उसको हर तरह से रास्ते से हटाने की भी कोशिश की, उसके घर वालों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की। बहरहाल तूबा के पास एक ही रास्ता था कि इससे खुला ले ले, और वैसे भी वो अपने मकसद में तो कामयाब हो चुकी थी, शोबिस की दुनिया में अच्छी खासी सक्सेसफुल हो चुकी थी। अब उसके बाद इसने फिर एक और शिकार ढूंढा, वही जो इधर उधर घूम फिर रहा था, एक ऐसा शिकार, एक ऐसी टिकटॉकर जो चाह रही थी कि अब मैं शोबिस की दुनिया में बहुत ऊपर आ जाऊँ। तो अब ये मौसूफ उससे छोटी शादी जो चौथा निकाह फरमा लेते हैं, और इस निकाह के ऊपर ये बड़ी खुशी से ऐलान करते फिर रहे हैं कि देखो मैं तो कितना ज़बरदस्त मर्द हूँ, मैंने 4 शादियाँ की, मैंने इस्लाम को फॉलो किया। तो सबसे पहले इस बात को जहन में रखें, ये सारा कुछ सुनने के बाद इसने किसी इस्लाम को फॉलो नहीं किया, इसने सिर्फ अपनी वो जो वहशत है उसको पूरा करने के लिए हर गलत तरीका अपनाया, हर लड़की को धोखा दिया। सबसे पहले अपनी उस पहली बीवी को धोखा दिया, फिर दूसरी बीवी को धोखा दिया, तीसरी को साथ सिर्फ वक्त गुजारी की, और चौथी को अब ये दोबारा ब्याह के ले आया। तो बराह मेहरबानी जो भी लोग ये कहते हैं कि जी आमिर लियाकत को बहुत बड़ा और ये खुद भी बहुत बड़ा मर्द बना फिर रहा है, तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन में रखें कि ये उसकी सिर्फ बदकिरदारी की एक अजीम एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसकी जो 4 शादियाँ हैं वो कुछ भी नहीं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि निकाह करते ही ऐलान करो, ऐलान करके निकाह करो कि क्या है, तुम किसको अपने अक्त में लेके आते हो तो उसको दुनिया में पेश भी करो, उसको दुनिया में बताओ भी, मगर इसके साथ साथ उन मर्दों को
حدیث کے مطابق دیوس قرار دیا گیا ہے، جو عورت کو صرف برہنہ لگ کر کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا پردہ کسی بھی طرح قائم رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہی کچھ جو ہے طوبیٰ کے ساتھ کیا۔ طوبیٰ کو بھی سر بازار بالکل سر عام لے کے آیا، شوبز میں متعارف کروایا، شوبز کی دنیا میں اس کو بڑا نیک نام کا بنانے کی کوشش کی، اور ایک طریقے سے اس نے اس کو کون سا باپردہ اور گھر مہیا کیا، اس کے سر پہ چادر ڈالی، کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ اب آپ ہانیہ کا بھی حال دیکھ لیں، ہانیہ کے بعد اب دانیہ کا بھی حال دیکھ لیں۔ ہانیہ کی بھی یہی پوزیشن تھی اور اب دانیہ کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ بھی ٹک ٹاک پہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز بناتی پھرتی ہے۔ ایک ویڈیو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی اس کی، جس میں وہ خود کو بالکل باندھ کر کھڑی ہے اور اس کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ اس طرح سے بتا رہی ہے کہ جی وہ اس سے وہ مر جاتی ہے۔ تو بالکل یہ اس بچی کے اندر کی ایک کیفیت ہے کہ جو اس بوڑھے بابے کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی تو اب ختم ہی ہو چکی ہے، لیکن اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مشہور ہو جائے، جس مقصد کے لیے اس نے شادی کی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو بہرحال میری کوشش تھی کہ میں اس بارے میں اپنے ان تمام مردوں کو ضرور سمجھداری کی ایک بات بتانے کی کوشش کروں اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا دوں کہ 4 شادیاں کھل کر شادیاں کرنے کی اجازت ہے، برابری کی بیس کے اوپر شادی کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کو عزت و حیا دینے کے ساتھ بھی آپ نے نکاح کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت کو یوٹیلائز بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کو سبز باغ بھی دکھاتے جا رہے ہیں اور ان کی زندگیاں بھی برباد کرتے جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔